Pakistan's most watching legal awareness YouTube channel. Assalamu alaikum friends and viewers, I hope all are fine. This is Mubashir Iqbal Chauhan, Advocate High Court and Legal Lecturer. सेक्शन वाइज सीरीज़ के अंदर आज हम पढ़ेंगे पाकिस्तान पिनल कोड पीपीसी, या इसको इंडिया के अंदर आईपीसी भी कहा जाता है। हमारा आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, इंफॉर्मेटिव है, स्पेशली हमारी इस सब कॉन्टिनेंट की सोसाइटी की गर्ल्स के लिए, हमारी सब कॉन्टिनेंट के अंदर रहने वाली गर्ल्स के लिए, औरतों के लिए, और स्पेशली उन औरतों के लिए जो जॉब करती हैं, प्रोफेशनल हैं, दफ्तर ऑफिस के अंदर अपने घर से बाहर जाकर काम करती हैं, किसी भी तरह का, किसी भी नौयत का। हमारा आज का टॉपिक है 376। बहुत ज़्यादा मशहूर और नॉनली सेक्शन है, ये रेप का सेक्शन है। लेकिन ये दरअसल एक्चुअली इसके अंदर कन्फ्यूजन ये है कि इसके अंदर ऐसी बहुत सी बातें हैं जो कि आम पब्लिक तक, लोगों तक उनकी अवेयरनेस ही नहीं, लोगों को उनके बारे में नॉलेज ही नहीं है। इसके बेसिकली रेप कोई ये ज़ोर ज़बरदस्ती से किसी के साथ इंटरकोर्स करना, ज़्यादती करना रेप नहीं है। रेप की इसके अलावा और भी कुछ इकसाम है जो मैं आज आपको बताऊंगा। और सिर्फ रेप ही नहीं, हम इसके अंदर डिस्क्लोजर ऑफ रेप ऑफ विक्टिम, जिसके साथ रेप हुआ है उसकी तशहीर करना, या किसी के साथ अगर ऐसा गैर इखलाकी एक्ट हुआ है उसको लोगों में जाहिर करना, लोगों में शरेआम करना, फेसबुक सोशल मीडिया के ऊपर उसको लगाना, इसको भी डिस्कस करेंगे। अननेचुरल ऑफेंस किस नौयत के होते हैं, गैर फितरती जुर्म, गैर फितरती सेक्स किस तरह का होता है, उसको भी पढ़ेंगे। और सेक्शुअल अब्यूजिंग, जो कि बहुत ज़्यादा ये सेक्शुअल गालियों के, अब्यूजिंग से मुराद गालियाँ नहीं है, इस सेक्शन के अंदर दरअसल कुछ और है, जो कि हमारी आज की सोसाइटी के अंदर बहुत से ऐसे वाक़यात रोज़मर्रा की रूटीन का हिस्सा बन चुके हैं, उनके ऊपर ये 3-4 सेक्शन बहुत ज़्यादा एप्लीकेबल हैं, बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव भी हैं। तो लिहाजा इस लेक्चर को एंड तक ज़रूर सुनिएगा, इसके अंदर आपको बहुत कुछ नया आज सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ नया जानने को मिलेगा। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एज़ यूजुअल, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल लॉ एंड कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर नए हैं तो रेड बटन को क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन करना भूलें, ताकि ऐसे ही फर्दर तमाम इंफॉर्मेटिव लेक्चर्स आपकी एक्सेस में रहे और उनके नोटिफिकेशन आपको बर वक्त और टाइमली मिलते रहे। मजीद बना मेरे फेसबुक पेजेस इनोवेटिव लॉ एकेडमी और फेसबुक ग्रुप को भी ज़रूर लाइक और सी फर्स्ट कर लें, लॉ एंड कम्युनिकेशन चैनल के नाम से है, वहाँ पर भी आपको बहुत इंफॉर्मेटिव पोस्ट मिलती रहेगी। शुरू करते हैं हमारा टॉपिक। मेरे लेक्चर्स की फ़ीस को फुलफिल करना बिल्कुल ना भूला करें। मेरी फ़ीस आपने 3 स्टेप के अंदर पे करनी है। फर्स्ट 10 रुपये डोनेट करने, सेकंड 2 लोगों की हेल्प, और थर्ड मेरे पेरेंट्स के लिए दुआ। शुरू करते हैं हमारा टॉपिक रेप, अननेचुरल ऑफेंस, डिस्क्लोजर ऑफ रेप ऑफ विक्टिम एंड सेक्शुअल अब्यूजिंग। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आई होप सो कि मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँ, और आई एम श्योर कि आपको इसकी अच्छे से समझ आ जाएगी। सबसे पहले जी 376 जो इसकी सज़ा है रेप की, 376A जो रेप की डेफिनेशन है वो 376 में है, जो रेप की डेफिनेशन है वो 375 में है, और जो रेप की पनिशमेंट है वो 376 के अंदर है। जब भी FIR होती है तो पनिशमेंट का सेक्शन अप्लाई किया जाता है, डेफिनेशन का सेक्शन नहीं। हाँ, अगर वो ऐसा सेक्शन है जहाँ पर पनिशमेंट भी है और डेफिनेशन भी है तो देन वही सेक्शन अप्लाई होगा। अदरवाइज अगर ऐसा सेक्शन जिसकी डेफिनेशन अलग है, पनिशमेंट अलग है, तो FIR के अंदर उसकी पनिशमेंट अप्लाई की जाएगी, पनिशमेंट वाला सेक्शन उसका अप्लाई होगा। रेप, अ मैन इज सेड टू कमिट रेप हु हैज सेक्सुअली इंटरकोर्स, सेक्शन 375। The man is said to commit rape who has sexual intercourse with the woman under circumstances falling under any of the 5 following clauses। जो नीचे 5 क्लॉजेस दी गई हैं, 5 ऑप्शन दी गई हैं, 5 नीचे 5 डिस्क्रिप्शन दी गई हैं। इन पांचों में से किसी भी सेंस में किसी औरत के साथ किया गया, यहाँ पर वर्ड स्पेसिफिकली है वुमेन, मीन टू से कि ये रेप मर्द के ऊपर या जो अदर देन जेंडर है, मेल फीमेल के अलावा, उनके ऊपर ये अप्लाई नहीं होगा, उनके लिए अलग से सेक्शन, उसको भी हम आगे जाके अननेचुरल ऑफेंस के अंदर पढ़ते हैं। तो यहाँ पर मखसूस है, स्पेसिफिकली वुमेन के लिए वर्ड यूज़ किया गया है। 5 डिस्क्रिप्शन के अंदर किया गया कोई भी इंटरकोर्स रेप कहलाएगा। फर्स्ट, विदाउट हर विल या अगेंस्ट हर विल, उसकी मर्जी के खिलाफ। पहला सेक्शन तो प्योरली डिफाइन करता है कि औरत के साथ जोर ज़बरदस्ती की गई है, लेकिन अगले 5 सेक्शन ऐसे भी हैं जहां पर औरत की मर्जी ली भी जाती है बट फिर भी वो रेप के अंदर फाल करते हैं। औरत अपनी मर्जी दे भी देती है बट फिर भी, औरत अपनी कंसेंट दे भी देती है बट फिर भी वो रेप के अंदर फाल करते हैं। पहली डिस्क्रिप्शन तो फाइनल होगी कि अगेंस्ट हर विल, उसकी मर्जी नहीं है, उसकी मर्जी के खिलाफ जाके उसके साथ रेप किया गया है, रेप कमिट किया गया है, इंटरकोर्स किया गया। अच्छा, इंटरकोर्स की एक और चीज़ आपको बता दूं
यहाँ पर एक्सप्लेनेशन के अंदर भी, पीपीसी के अंदर, आईपीसी के अंदर मेंशन है, इंटरकोर्स का मतलब है कि पेंट्रेशन का अमल अगर एक दफ़ा, अदखाल आर पर होने का अमल, किसी सुराख में दाखिल होने का अमल अगर कंप्लीट हो जाता है तो डेट इज़ अ रेप। ज़रूरी नहीं कि किसी को 1 साल, 1 माह, 1 रात, 1 घंटा, कुछ टाइम अपने पास रखा जाए। पेनिट्रेशन का अमल चाहे विद इन सेकेंड कंप्लीट हो जाए तो डेट इज़ अ फॉल ऑफ रेप डेफिनेशन, डेट इज़ एक्ट अ फॉल ऑफ रेप डेफिनेशन। ये फिर रेप की डेफिनेशन के अंदर फॉल कर जाएगा, वो एक्ट जहाँ पर पेनिट्रेशन का अमल चाहे विद इन अ सेकेंड ही हुआ हो तो वो रेप होगा। तो फर्स्ट डिस्क्रिप्शन तो फाइनल हो गया कि जी अगेंस्ट हर विल, उसकी मर्जी के बगैर जोर ज़बरदस्ती से उसके साथ किया गया ऐसा इंटरकोर्स, डेट इज़ कॉल्ड रेप। सेकेंड डिस्क्रिप्शन इसकी, अगेंस्ट हर कंसेंट या विदाउट हर कंसेंट, उसकी कंसेंट। अच्छा, कंसेंट और विल बहुत से लोगों को लगता है कि जी ये एक ही है, ज्यूरिस ने 2 अल्फाज क्यों यहाँ पर डाल दिए। ज्यूरिस ऐसे कुछ भी नहीं करते, इसके पीछे बहुत बड़ी लॉजिक होती है और ये लॉजिक आपको बताते हैं लेक्चरार, जो रिसर्चर्स होते हैं, जो रिसर्च करते हैं कि इसके पीछे लॉजिक क्या है। विल जो है ये मखसूस डिफाइन करता है आपकी मर्जी को, आपकी बेसिक इंटेंशन को, कि आपने काम करना है या नहीं करना। अगेंस्ट हर विल कि उसकी मर्जी, उसने काम नहीं करना था लेकिन फिर भी उसके साथ ये काम किया गया। सेकंड डिस्क्रिप्शन है विदाउट हर कंसेंट, विदाउट हर कंसेंट, उसकी रजामंदी नहीं लेगी। अब कंसेंट की डेफिनेशन जो मैंने रिसर्च की है, जो मैंने ढूंढी है, वो मैं आपको पहले बताता हूँ, इसको लिख भी लीजिएगा, क्योंकि कंसेंट सिर्फ पीपीसी के अंदर, लॉ के और बहुत सी टर्मिनोलॉजी के अंदर यूज होता है और इस तमाम जगहों के ऊपर इसकी डेफिनेशन यही होगी। कंसेंट की डेफिनेशन जो मैंने रिसर्च की, ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी से भी, मरियम वेबस्टर से भी और विकीपीडिया से, डिफरेंट और वेबसाइट से ऊपर जाकर उसको मैंने एक थोरली कंपाइल किया, उसको मर्ज किया, एक डेफिनेशन बनाई। कंसेंट, व्हेन समवन पर्सन वॉलंटरली एग्री टू द प्रपोजल और डिजायर्स ऑफ एन अदर, जब कोई शख्स अपनी मर्जी से एग्री हो जाता है किसी और के प्रपोजल के ऊपर, उसकी ख्वाहिशात के मुताबिक चलने पर, डेट इज कॉल्ड कंसेंट। एक और डेफिनेशन है वो भी लिख लीजिएगा, इन लॉ फील्ड कंसेंट यूज फॉर द मेडिसिन, डीएनए, मेडिसिन, डीएनए, सेक्सुअल इंटरकोर्स एंड अदर। लॉ के अंदर ये कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजीज के अंदर यूज होते हैं, यानी कि किसी शख्स की कोई डिज़ायर है, कोई एक्सपेक्टेशन है, तवक्कुआत है, ख्वाहिश है, जब कोई एक शख्स उसकी डिज़ायर्स के मुताबिक अपनी रजामंदी दे देता है कि ठीक है जी, जैसे आप एग्री हो वैसे मैं एग्री हूँ, डेट इज कॉल्ड अ कंसेंट। अगर किसी की ख्वाहिश है लेकिन ये अपनी रजामंदी नहीं देता बट फिर भी ये वो एक्ट करता है, और अगर यहाँ पर करने वाली लड़की है, औरत है, और वो एक्ट किया गया, इंटरकोर्स है, सेक्सुअल इंटरकोर्स है, तो देन दैट इज कॉल्ड अ रेप। अब यही एक्ट, अगर यही डेफिनेशन हम कॉन्ट्रैक्ट में लेकर जाएं तो वहां पर ये मेलाफाइडी कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, वहां पर ये इब्न दाई ऑफ लॉ कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, तो वहां पर और डेफिनेशन, वहां पर सिचुएशन और एक्ट और है। तो लिहाजा पीपीसी के अंदर अगर कोई औरत अपनी ख्वाहिश जाहिर ना करे, अपनी ख्वाहिश ना दे, अपनी रजामंदी ना दे सामने वाले की ख्वाहिश के मुताबिक, फिर भी सामने वालों के साथ करे। अब इसकी एग्जांपल देता हूँ। मोस्टली होता यह है कि जो ऑफिस के अंदर गर्ल्स काम करती हैं किसी अदारे में, किसी, बल्कि इस तरह की सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सी ऐसी न्यूज़ और आपने वीडियोस देखी होगी। पिछले दिनों में एक खबर आई थी कि बैंक मैनेजर ने हरासा किया एक औरत को। अब होता क्या है कि गर्ल्स वहाँ पर जॉब कर रही है बेचारी, उनको हरासा किया जाता है, उनको लालच दी जाती है, उनको डराया धमकाया जाता है कि जी आपको नौकरी से निकाला जाएगा, आपको हमारे मुताबिक चलना पड़ेगा, जैसे हम कहेंगे हमारी ख्वाहिशात को फुलफ़िल करना पड़ेगा, या आपकी पे बढ़ा दी जाएगी, या आपको एक्स्ट्रा ऑर्डनरी जो है वो पैसे दिए जाएंगे पे की सूरत के अंदर, आपका टाइम, आपको रिलैक्सेशन दे दी जाएगी, आप जिस टाइम मर्जी आओ। तो इस तरह की रिलैक्सेशन देना, लालच देना, डराना, धमकाना, नौकरी से, जॉब से फारग करने का ये जो प्रोसेस है। अब यहाँ पर लड़की कंसेंट नहीं देती लेकिन फिर भी उस शख्स की ख्वाहिश के अकॉर्डिंगली उसके साथ इंटरकोर्स कर रही है, सेक्स कर रही है, तो डेट इज आल्सो कॉल्ड अ रेप। ये भी रेप के अंदर फॉल करेगा। थर्ड डिस्क्रिप्शन, विद हर कंसेंट, उसकी कंसेंट तो ली, when the consent has been obtained by putting in fear of death or hurt, किसी औरत की कंसेंट ली यानी कि उसके कनपट्टी के ऊपर, सर के ऊपर पिस्तौल रख दिया कि अगर मेरे साथ सेक्स नहीं करोगे तो तुम्हें जान से मार दूंगा या हर्ट, नुकसान करूंगा, बॉडीली इंजरी दूंगा। शजा हर्ट के हमने लेक्चर्स अपलोड किए, उनको सुन लीजिएगा कि हर्ट क्या होता है, कि हर्ट के अकॉर्डिंगली आपको ऐसी ग्रीवियस हर्ट पहुंचाऊंगा, फायर मार दूंगा, मारूंगा, पीटूंगा, तशद्दुद करूंगा। तो लिहाजा इस सूरत में किसी औरत की कंसेंट लेगी जहां पर औरत खुद से बोले कि जी मैं एग्री हूं आपके साथ करने के लिए, तो वो जो एग्री होना औरत का, वो जो औरत का राजी होना है, वो इस डेफिनेशन जो मैंने कंसेंट की डेफिनेशन बताई है इसके ऊपर भी फॉल नहीं करता। तो लिहाजा ये भी रेप ही होगा और वो औरत जब चाहे कोर्ट से रजू करके अपनी रेडिसल करवा सकती है। हमारी सोसाइटी का मसला ये है कि यहाँ पर
100 में से सिर्फ 10% केसेस ही ऊपर आ पाते हैं। 90% लोग अपनी इज्जत, अपनी पता नहीं क्या क्या सोच के दब के बैठ जाते हैं और ज़िंदगी भर इसी अजियत का सामना करते रहते हैं। तो लिहाजा हम अक्सर यूरोप की एग्जांपल देते हैं ना कि जी यूरोप बहुत एडवांस हो गया। यूरोप ऐसे एडवांस नहीं हुआ। अमेरिका, इंग्लैंड, बरतानिया ऐसे एडवांस नहीं हुए। उन्होंने अपनी रेड रिजल्ट्स करवाई कोर्ट से आके, उन्होंने कोर्ट का सामना किया। आपके साथ अगर एक जुल्म हो जाए, और एक बात याद रखिएगा, जालिम बुरा नहीं होता, जिसके साथ जुल्म हुआ है वो इस डर से खामोश हो जाए कि मैंने किसी को नहीं बताना, तो वो उसका डर कई और लोगों के ऊपर भी जुल्म करवाता है। तो लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि अगर मजलूम, जबकि उसकी दाद रसी का प्लेटफॉर्म इस पाकिस्तान में, इस मुल्क में मौजूद है, इसके बावजूद भी खामोश होकर घर में बैठ जाए, तो वो जालिम को इतना मौका देता है कि वो कई और लोगों के ऊपर भी जुल्म करे। तो लिहाजा वो मजलूम उस जालिम से भी बदतर है जो अपने घर के अंदर खामोश होकर बैठ जाए कि मैंने ढंडोरा नहीं पीटना, मेरी इज्जत खराब होगी। तो आप अपनी इज्जत तो बची नहीं है, लिहाजा आप अपनी रेड रिजल्ट तो करवाएं। आप अपनी इज्जत, एक ऐसा झूठा लिबादा ओढ़ के घर में बैठ जाएं तो वो जालिम कई और लोगों के ऊपर भी दरिंदगी करेगा, कई और बच्चियों को भी अपनी दरिंदगी का, अपनी हैवानगी का निशाना बनाएगा। तो लिहाजा ऐसा मजलूम उस जालिम से भी बुरा है जो कई और लोगों को भी उस जालिम की दरिंदगी का निशाना बनने का मौका देता है। तो अगर ऐसा एक्ट, ऐसा कोई भी जुर्म हो तो ज़रूर कोर्ट से रजू करें, रेड रिजल्ट करें। अब फर्दर सेक्शन में आपको बताता हूँ कि अगर कोई शख्स किसी ऐसे विक्टिम की तशहीर करता है तो उसकी भी सज़ा है, वो भी मैं आगे चल के बताता हूँ कि लोगों को ये होता है कि जी हमारी बदनामी होगी, सोसाइटी इलाके में फैल जाएगा। तो लिहाजा ये इन कैमरा प्रोसीडिंग होगी, ओपन नहीं होगी। इन कैमरा प्रोसीडिंग मीन टू से सिर्फ लर्न काउंसल, फाजल वकला हजरात, फाजल जजेस हजरात, ऑनरेबल जज साहबान और वो स्पेसिफिक पर्सन ही कोर्ट में मौजूद होगा। इन कैमरा प्रोसीडिंग में ये कार्रवाई सारी अमल में लाई जाएगी। थर्ड डिस्क्रिप्शन होगी, फोर्थ डिस्क्रिप्शन है विद हर कंसेंट। यहां पर भी उसकी कंसेंट ली गई है। व्हेन द मैन, जहां पर एक आदमी नाउन जानता है दैट ही इज नॉट मैरिड टू हर, वो उसके साथ शादीशुदा नहीं है, एंड दैट द कंसेंट इज गिवन बिकॉज शी बिलीव दैट द मैन इज अनदर पर्सन, वो शख्स है टू होम शी इज बिलीव हिमसेल्फ टू बी मैरिड। जहां पर लड़की का ये यकीन है कि जो शख्स उसके साथ ये एक्ट कर रहा है, इंटरकोर्स कर रहा है, सेक्स कर रहा है, वो ही उसका हस्बैंड है, जबकि वो मर्द जानता है कि वो उसका हस्बैंड नहीं। फॉर एग्जांपल, अंधेरा है, एक ब्राइडल आई रूम में, अब अंधेरा है, ब्राइडल के कमरे के अंदर एक शख्स दाखिल होता है, उसको लगता है कि ये मेरा हस्बैंड ही आया, अंधेरे के अंदर वो उसके साथ इंटरकोर्स करे, और बाद में पता चले कि मेरे साथ जिसने इंटरकोर्स किया था वो मेरा हस्बैंड नहीं, लेकिन वो इस यकीन के साथ, इस एतमाद के साथ उस शख्स के साथ इंटरकोर्स कर रही कि यही मेरा हस्बैंड है। तो लिहाजा ये भी रेप ही है, जहां पर मर्द को पता है कि ये मेरी बीवी नहीं। फिफ्थ डिस्क्रिप्शन, विद और विदाउट हर कंसेंट व्हेन शी इज अंडर द एज ऑफ 16 ईयर। चाहे उसकी कंसेंट ली गई है, नहीं ली गई, जहां पर एक लड़की की एज 16 साल से कम है, उसके साथ किया गया सेक्स नॉर्मल सेंस में, चाहे कंसेंट लेकर भी सेक्स किया है, वो भी रेप के सेंस के अंदर फॉल करेगा। एक्सप्लेनेशन इसकी बता दूं, पेनिट्रेशन इज सफिशिएंट टू कंस्टिट्यूट अ सेक्सुअल इंटरकोर्स नेसेसरी टू द ऑफेंस ऑफ रेप। पेनिट्रेशन का मतलब होता है अदखाल, दाखिल हो जाना, आर पार हो जाना, किसी सुराख में, किसी मखसूस जगह के ऊपर किसी चीज़ का दाखिल हो जाना, दैट इज कॉल्ड पेनिट्रेशन। और पेनिट्रेशन अगर विद इन सेकंड के लिए भी हुई है तो रेप कमिट हो गया। पनिशमेंट ऑफ रेप, इसकी पनिशमेंट होगी डेथ एंड लाइफ इम्प्रिजनमेंट, और लाइफ इम्प्रिजनमेंट टर्म विच शैल नॉट लेस देन 10 ईयर और मोर देन 25 ईयर शैल आल्सो बी फाइन। डेथ इम्प्रिजनमेंट होगी, उसके बाद लाइफ इम्प्रिजनमेंट जो 10 साल से कम नहीं हो सकती और 25 साल से जायद भी हो सकती है, बढ़ाई जा सकती है। बाकी इसकी फर्दर और डिस्क्रिप्शन आएंगे। अगर किसी डिसेबल, फिजिकली डिसेबल और मेंटली डिसेबल के साथ अगर रेप किया गया तो उसकी सजा डेथ और लाइफ इम्प्रिजनमेंट होगी। और अगर किसी पब्लिक सर्वेंट ने अपने इख्तियारात का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए किसी औरत का, चाहे वो पब्लिक सर्वेंट ही है ऑफिशियल कैपेसिटी में या जनरल पब्लिक में से कोई औरत है, उसके साथ अगर कोई पुलिस वाला, एसी, डीसी या कोई भी ऐसा शख्स जो पब्लिक सर्वेंट है, वो अपने इख्तियारात, अपनी ताकत के बलबूते पर उस औरत के साथ अगर रेप कमिट करता है तो उसकी सज़ा डेथ और लाइफ इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन, कम से कम ये सज़ा होगी, इससे कम सज़ा नहीं हो सकती। डिस्क्लोजर ऑफ आइडेंटिटी ऑफ विक्टिम की आइडेंटिटी को डिस्क्लोज करना, कोई भी शख्स जो न्यूज़पेपर के अंदर, सोशल मीडिया के अंदर, अखबार के ऊपर, किसी यूट्यूब चैनल पर, किसी ऐसे सोशल प्लेटफॉर्म के ऊपर जहां पर लोग सुनते हैं, देखते हैं, वाच करते हैं, वहां पर किसी ऐसे शख्स की तशहीर करे जिसके साथ रेप कमिट हुआ हो, तो ऐसे शख्स की सज़ा 3 साल तक बढ़ाई जा सकती है, जुर्माना और दोनों सही इकट्ठी होगी। तो लिहाजा आप बिला खौफ व ख़तर कोर्ट से रजू कर सकते हैं या कर सकती हैं अगर आप इस अजियत का शिकार हो चुकी हैं। तो कभी भी इसकी कोई टाइम लिमिटेशन नहीं है, ये भी आपको बता दूं। तो कोई भी शख्स आपकी तशहीर अगर करता पाया गया या करेगा तो उसके खिलाफ सेक्शन 376 सब सेक्शन ए के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, जिसकी सज़ा 3 साल जुर्माना और दोनों सज़ाएं
इकट्ठी भी होंगी। नेक्स्ट सेक्शन 377 अननेचुरल ऑफेंस, whoever voluntarily कर्नल इंटरकोर्स अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ नेचर विद मैन वुमेन और एनिमल, कोई भी शख्स अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ नेचर, यानी कि जो औरत का एक स्पेसिफिक पार्ट है जहां पर इंटरकोर्स की परमिशन है विद द ऑर्डर ऑफ नेचर, उसके अलावा किसी और पार्ट में, चाहे जिस्म के किसी भी हिस्से के अंदर अगर पेंट्रेशन करता है, मुंह, अदरवाइज किसी भी जगह पर, अदरवाइज ऑफ स्पेसिफिक पार्ट, उसके अलावा किसी भी जगह पर अगर पेंट्रेशन करता है तो डेट इज अननेचुरल। अगर किसी मर्द के साथ कोई मर्द करता है डेट इज आल्सो कॉल्ड अननेचुरल ऑफेंस। अगर किसी मर्द के साथ कोई औरत करती है तो देन भी ये अननेचुरल के अंदर। अच्छा, एक और मुझसे क्वेश्चन पूछा गया कि अगर मर्द का रेप किया जाए तो फिर अगर तो मर्द का रेप जो है वो स्पेसिफिक पार्ट के अंदर औरत जो है ज़बरदस्ती मर्द से सेक्स करवाती है, इंटरकोर्स करवाती है, तो देन तो रेप के अंदर आएगा। अगर औरत भी मर्द के साथ ऐसा अननेचुरल ऑफेंस करे, मर्द के साथ करे, औरत मर्द के साथ करे, मर्द औरत के साथ करे, या मर्द किसी एनिमल के साथ करे, या औरत किसी एनिमल के साथ करे, किसी जानवर के साथ करे, अक्सर इस तरह की, तो डेट इज कॉल्ड अननेचुरल ऑफेंस। अननेचुरल ऑफेंस की जो सजा है वो 2 साल से कम नहीं होगी और 10 साल तक बढ़ाई भी जा सकती है। और इसकी एक्सप्लेनेशन भी पेंट्रेशन इज सफिशिएंट टू कंस्टिट्यूट अ कर्नल इंटरकोर्स। जिस्मानी शहवत, अगर किसी के साथ अपने जिस्म को अटैच करना, जिस्मानी शहवत के साथ ऐसी गेस्चर देना, अपने जिस्म, अपनी बॉडी के स्पेसिफिक पार्ट को किसी औरत के स्पेसिफिक पार्ट के साथ या मर्द के स्पेसिफिक पार्ट के साथ अटैच करना, मिलाना, जोड़ना, डेट इज कॉल्ड अ कर्नल इंटरकोर्स, यानी कि जिस्मानी शहवत लेना। तो ऐसी सूरत में सज़ा 2 साल कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल इससे बढ़ाई भी जा सकती है। अगला सेक्शन 377 सब सेक्शन ए, सेक्सुअल अब्यूजिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है। इसका मतलब गंदी गालियाँ नहीं है, इसका मतलब कुछ और है। Whoever employ, जो अपने एम्प्लॉय को uses force, persuades, induce, entice or coerce any person to engage in or assistant any other person to engage in founding, प्यार में, स्टॉकिंग, थपकाना, हाथ फेरना किसी के जिस्म के ऊपर, कैरेसिंग, हाथ फेरना, जिस्मानी शहवत के साथ गंदे गलीज जेस्चर देना, और सिमुलेशन, नुमाइश करना अपने किसी बॉडी पार्ट की, अपने किसी जिस्मानी पार्ट की, ऐसा पार्ट जिसको छुपाना ज़रूरी है। ऑफ सच कंडक्ट एदर इंडिपेंडेंटली, अगर वो खुद मुख्तियार तरीके से अकेला करे या कुछ लोगों के साथ मिल के ऐसा काम करे, न्यूड सेक्स हो गए, न्यूड डांस हो गए, या ऐसी मजालिस जहाँ पर जिस्मानी ऐसे पार्ट्स को अयां किया जाता है, विद अदर एक्ट्स, दूसरों के साथ, विद और विदाउट कंसेंट, चाहे किसी की मर्जी है या बगैर मर्जी के ऐसा काम कर रहा है, डेट इज कॉल्ड सेक्सुअल अब्यूजिंग। मतलब कि किसी के जिस्म के ऊपर हाथ फेरना गलत तरीके से, अक्सर ये टीचर्स, ये इस तरह की कंप्लेन है कि बच्चों के साथ इस तरह के एक्ट करते पाए गए। अपने बॉडी पार्ट को किसी के साथ मिलाना, किसी को ऐसे अपने जिस्म के ऊपर हाथ फेरकर किसी को एक गेस्चर देना जिस्मानी शहवत के, किसी को, अक्सर इस तरह की वीडियो क्लिप्स की आपने देखे होंगे, कुछ लड़के हैं वो अपनी ज़ुबान को अपने होंठों के ऊपर फेर होते हैं किसी को देखकर, तो इस तरह के अनएथिकल गेस्चर देना भी सेक्सुअल अब्यूजिंग के अंदर आएगा। किसी लड़की को देखकर आंख मारना, ऐसा टॉन्ट तंज करना उसके ऊपर, उसको ऐसा गंदा जुमला कहना, गलीज जुमला कहना, तो ये डेट इज कॉल्ड सेक्सुअल अब्यूजिंग। जो भी शख्स ये काम करेगा इसकी पनिशमेंट 377 सब सेक्शन बी के अंदर है। सेक्सुअल अब्यूजिंग शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट एट द डिस्क्रिप्शन फॉर टर्म विच में एक्सटेंड 7 ईयर, लाइबल टू फाइन एंड शैल नॉट लेस देन 500,000 रुपीज़, 500,000 यानी कि 5 लाख रुपए जुर्माना, और 7 साल तक इसकी सज़ा बढ़ाई जा सकती है। आई होप ये लेक्चर आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। दोबारा हाजिर होगा एक नई सीरीज़ में एक नए लेक्चर के साथ, तब तक मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। वस्सलाम।